नमस्कार। 10th क्लास का चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इससे पहले हमने लैंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात किया था, जिसमें हमने विस्तार से रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइन के बारे में बात की थी। यहाँ पर आज हम वाटरवेज के बारे में बात करने जा रहे हैं कि वाटरवेज होता क्या है। दो तरह का वाटरवेज होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक तो होता है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, जो हम हमारे देश की रिवर्स का इस्तेमाल करते हैं गुड्स को, कमोडिटी को और पैसेंजर्स को मूव कराने के लिए। ओवरसीज होता है जब हम समुद्री मार्ग से, ओशन से, सी के रास्ते से दूसरे देशों के साथ ट्रेड रिलेशन बनाते हैं, कल्चरल एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे इनलैंड वाटर नेविगेशन या इनलैंड वाटरवेज के बारे में। यहाँ पर मैंने मैप के जरिए भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कौन कौन से नेशनल वाटर हाईवेज हैं, किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है, किन किन रिवर की सहायता से हम लोग ट्रेड करते हैं। देखिए, हम लोग वाटरवेज के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए, जिस समय टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन इतना एडवांस नहीं था, उस समय वाटरवेज का ही हम इस्तेमाल करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आज भी हमारे देश का और विश्व का 90% से ज़्यादा ट्रेड वाटरवेज के जरिए होता है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं तो सालों से, सदियों से हम लोग वाटर का नेविगेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। हमारे जो सीमैन हैं, उन लोगों ने दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड रिलेशंस बनाए थे, जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ था, वो सी के ही जरिए, समुद्र के जरिए या वाटर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ही हुआ था। तो हमारे देश में भी वाटरवेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए और पैसेंजर्स की मूवमेंट के लिए। तो वाटरवेज ऐसा क्यों है कि वाटरवेज का हम इस्तेमाल करते हैं, या वाटरवेज की क्या इंपॉर्टेंस है? द वेरी फर्स्ट इज इट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। व्हाट इट्स मीन? when we are making movement of goods and commodity through waterways in comparison to railways and airways, it is the cheapest। कॉस्ट जो होती है ट्रांसपोर्टेशन की वो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जो शिप्स होते हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है वो फ्यूल एफिशिएंट होता है। उनमें जो डीजल या जो भी एनर्जी लगती है वो बहुत कम मात्रा में लगती है। तो सेकंड इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स इज, और द पॉजिटिव एस्पेक्ट इज, द वाटरवेज इज फ्यूल एफिशिएंट। व्हेन अ थिंग विल बी फ्यूल एफिशिएंट, डेफिनेटली this will be beneficial for environment also। the health of environment will also be beneficial, क्योंकि कम फ्यूल लगेगा, कम स्मोक होगा, एनवायरमेंट में पोल्यूशन कम होगा। तो तीसरी इंपॉर्टेंस है इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। उसके बाद आता है मोस्ट सुटेबल फॉर हैवी एंड बल्की। जब हम हैवी और बल्की गुड्स को, कमोडिटीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाते हैं, उसके लिए भी वाटरवेज बहुत ही अच्छा, पॉजिटिव साबित होता है। इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज जो हमारे देश में है, हम इनलैंड की बात कर रहे हैं। मैंने बताया था वाटरवेज दो तरह के हैं, इनलैंड और ओवरसीज। इनलैंड हमारे देश के भीतर ही अपनी रिवर्स का, कैनाल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो है 14,500 किलोमीटर, और उसमें से भी 5,685 किलोमीटर जो है वो मैकेनाइज्ड बोट्स के जरिए हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं। इतना इजी है। सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज, भले ही वो इनलैंड हो या ओवरसीज हो, ट्रेड जो आज भी होता है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ज़्यादा होता है। हमारे देश का भी 95% जो मूवमेंट होता है गुड्स का वो वाटरवेज के जरिए होता है, और 68% टर्म्स ऑफ वैल्यू के जितना भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों के साथ ट्रेड रिलेशन करते हैं, वैल्यू के हिसाब से वो 68% होता है। तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन। व्हाट वी मीन बाय वाटरवेज, द वेरी फर्स्ट थिंग इज when the transportation of goods and commodities or movement of passenger took place through waterways is called water transportation। It is of two kind, inland, overseas। This is beneficial because cheapest mode of transportation, fuel efficient,
environment friendly, heavy and bulky. Movement of goods and commodities are comparatively easy. The length is 14,500 kilometer, 5,685 kilometer, navigable by mechanized boats, and 95% trade is done through waterways and 68% in terms of value. अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से वाटर के आप नेशनल जो वाटरवेज हैं वो कौन कौन से। देखिए, हमारे देश में, हमारे देश के भीतर ही हमें नदियों का देश भी कहा जाता है, तो हमारे देश में जो नेशनल वाटरवेज की जिस कैटेगरी में दिए हुए वो 111 हैं। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज के बारे में, वाटर हाईवेज के बारे में बात करेंगे, केवल 5 के बारे में विस्तार से बात करेंगे। उसको जानने से पहले, शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। जो मेन रिवर होती है, ये मेन रिवर है, तो कुछ रिवर्स तो ऐसी होती है जो छोटी रिवर होती हैं, वो पानी ऐड करती हैं, इनको ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। ट्रिब्यूटरीज आर द रिवर्स विच ऐड द वाटर एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ मेन रिवर। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी कैरी आउट वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ मेन रिवर, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ट्रिब्यूटरी के जरिए, डिस्ट्रीब्यूटरी के जरिए और मेन रिवर के जरिए, और मेन रिवर से जो कैनाल निकाली जाती हैं, बड़ी बड़ी कैनाल निकाली जाती हैं, क्योंकि रिवर का जो पानी है उसको इस्तेमाल किया जाता है इरिगेशन पर्पस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, तो कैनाल्स के थ्रू वो पहुंचाया जाता है। तो अब देखिए, हमारे देश की जो रिवर, मेन रिवर हैं, उनका इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका इस्तेमाल होता है। डिस्ट्रीब्यूटरी का इस्तेमाल होता है कैनाल का इस्तेमाल। कैनाल को भी आप डिस्ट्रीब्यूटरी भी कह सकते हैं। तो ये है सिस्टम। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले नेशनल वाटर हाईवेज के बारे में। ये सबसे लंबा हमारे यहाँ इंडिया का है। इसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर। ये हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद तक है। ये देखिए, हल्दिया यहां पर है वेस्ट बंगाल में। यहां से लेकर के ये जो मूव हो रहा है यहां से, इसकी जो लेंथ है वो 16,020 किलोमीटर है। ये वेस्ट बंगाल को, बिहार को, झारखंड को और यूपी को कवर करता है। ये इसका साउथ एंड है जिसको हल्दिया कहा जाता है वेस्ट बंगाल में, और ये इसका नॉर्थ एंड है जो इलाहाबाद में है उत्तर प्रदेश में। तो ये बात हुई। अब देखिए कौन कौन सी रिवर आ गई यहां पर। गंगा रिवर है, हुगली जो आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी है। गंगा रिवर जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उस रिवर का इस्तेमाल किया जाता है। और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली और भागीरथी रिवर, 1, 2, 3, इन 3 रिवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा आसान है। देखिए, साउथ एंड है हल्दिया वेस्ट बंगाल में, इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में। ये 1620 किलोमीटर है। 4 स्टेट को कवर करते हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। इन रिवर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसका नाम है नेशनल वाटर हाईवेज नंबर 1। इट इज़ वेरी इजी। उसके बाद हम सेकंड की बात करेंगे। ये आसाम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र रिवर को इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ये जो पार्ट है सदिया, ये पूरा आसाम में ही है। सदिया से लेकर के डुबरी, ये डुबरी जगह है। इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो 891 किलोमीटर है। ठीक है, आसान है। नेशनल वाटर हाईवे नंबर 2 ब्रह्मपुत्र रिवर, इतना डिस्टेंस आसाम में है। ये एंड एक सदिया एंड हो गया, ये डुबरी एंड हो गया। बीच में भी बहुत सारी जगह हैं, स्टॉपेज हैं ये जो कवर करते हैं। देखिए, और ये केवल मैंने आपको यहां बताया केवल मेन रिवर को इस्तेमाल नहीं करते, ट्रिब्यूटरी भी है, डिस्ट्रीब्यूटरी भी, कैनाल भी है। खैर, तो ये हो गया सेकंड वाटर हाईवे। तीसरा जो वाटर हाईवे है ये साउथ में है हमारे केरला में, नेशनल वाटर हाईवे 3। इसका जो ये पार्ट है साउथ एंड है, ये कोल्लम है, और ये जो नॉर्थ पार्ट है ये कोटापुरम है। और यहां पर 2 कैनाल हैं, उद्योगमंडल और ये चंकपारा, ये 2 इसके कैनाल हैं। यहां से लेकर के जो साउथ एंड है कोल्लम में, यहां पर इसका नॉर्थ एंड है जिसको कोटापुरम कहते हैं। ये 168 किलोमीटर तक का है, केरला में जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये नेशनल वाटर हाईवेज नंबर 3 है। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल वाटर हाईवे नंबर 4 की।
ये जो है ये दो रिवर्स को जोड़ता है। ये देखिए यहां पर इसका जो नॉर्थ एंड है गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर, ये दो एंड है, इनके बीच में जो पानी का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, कैनाल है या ट्रिब्यूटरी है, उसका जो लेंथ है वो 1095 किलोमीटर का है। ये जो एरियाज कवर करते हैं, आपने देखा यहां पर ये जो एरिया है तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश का, इसको कवर करते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी, ये जो यूनियन टेरिटरी है। ये तीन दो जो स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, इसको कवर करते हैं। इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है मूवमेंट के लिए, पैसेंजर्स की मूवमेंट के लिए, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट की मूवमेंट के लिए। उसके बाद है नेशनल हाईवे नंबर 5 जो 623 किलोमीटर का है और ये ब्राह्मणी रिवर है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर ये देखिए ये ओडिशा है, इसका साउथ एंड है और ये वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये ओडिशा मैंने बताया यहां पर लिखा हुआ है, ये वेस्ट बंगाल है। ज़्यादा ये ओडिशा में से वाटरवेज है, ज़्यादा 532 किलोमीटर। इस टोटल डिस्टेंस में से जो 623 किलोमीटर है, ज़्यादा जो है वो ओडिशा में है 532 और 91 है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो इस तरह से टोटल हो गया 623 किलोमीटर। ये नेशनल हाईवे नंबर 5 है। इस तरह से ये मेन हाईवेज है, करना कुछ नहीं है, कितना इसका डिस्टेंस है, किन वाटर बॉडीज को इस्तेमाल किया जाता है, साउथ एंड और इसका नॉर्थ एंड क्या है और कौन कौन से स्टेट हैं, चार चीज़ें हैं। देखिए इसकी लेंथ हो गई, आपको हर एक की लेंथ पता होना चाहिए, इसका नॉर्थ एंड और साउथ एंड पता होना चाहिए, किस किस स्टेट में ये कवर करती है वो पता होना चाहिए, कौन कौन सी वाटर बॉडीज इस्तेमाल होती हैं इसके लिए वो पता होना चाहिए। हर एक का आप चार चीज़ें पता करेंगे, इट विल बिकम वेरी इजी। तो 5 नेशनल वाटरवेज हैं। ये था हमारा इनलैंड का। इसके बाद हम लोग ओवरसीज के बारे में डिटेल से करने जा रहे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।